दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। मैं धीरज सिंह के स्टॉक्स में आपका स्वागत है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे, टीसीएस की बात करते हैं। इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। ये आईटी सेक्टर की एक हैवीवेट कंपनी है। आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है टीसीएस, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं और स्टॉक प्राइस है 3330 में। आप शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं। आपके पास अगर टीसीएस है तो शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे किस तरह का ट्रेंड रहा है पिछले कुछ महीनों में, और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। वीडियो आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शेयर बाजार के अपडेट के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात कर रहे हैं। शेयर प्राइस है 3330 में। शेयर प्राइस है 3330 में 2 मार्च 2023 को। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। टीसीएस का जो इनकम था 58,229 करोड़ का था दिसंबर 2022 में, और प्रॉफिट था 10,883 करोड़ का। तो 10,000 करोड़ इसका प्रॉफिट रहे। और सेल्स की बात करते हैं तो 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के आसपास का सेल्स है। और हर तिमाही एक तरह से डिविडेंड भी दिया जाता है कंपनी के द्वारा। और देखिए 2 मार्च 2023 तक अगर इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिन निवेशकों के पास टीसीएस है तो इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का रिटर्न 66% का है। साथ में निवेशकों को डिविडेंड भी दिया गया है। फिलहाल देखिए बायबैक भी किया था कंपनी ने, और अभी बोनस का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, तो आगे आने वाले समय में रह सकता है। बहुत सारे अनाउंसमेंट होती रहती हैं टीसीएस के द्वारा, और हर तिमाही एक तरह से डिविडेंड भी दिया जाता है। तो 3 साल का रिटर्न 66% का है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म से एक तरह से पिछले 3 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है। लेकिन इसके साथ अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो माइनस में रिटर्न है टीसीएस का। माइनस में रिटर्न है 6% का माइनस रिटर्न है ये 2 मार्च 2023 तक। अब इसका मार्केट कैप देखिए 12,18,573 करोड़ का मार्केट कैप है टीसीएस का, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है 111 का है। डिविडेंड यील्ड 1.29 का है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 245 का, और अपने बुक वैल्यू से लगभग 12-13 गुना ऊपर की तरफ है। तो एक तरह से देखिए जो बड़ी कंपनियां हैं आईटी की, प्रीमियम में उनका शेयर प्राइस है। और उसका रीज़न ये है कि कैश काफ़ी होता है, और इनका जो एसेट्स, आईटी कंपनियों के जो एसेट्स होते हैं एक तरह से एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो प्रोजेक्ट मिलता है तो एम्प्लॉय के द्वारा वो बनाया जाता है, और कैश काफ़ी रहता है, और हर तिमाही एक तरह से डिविडेंड भी मिलता है। तो टीसीएस का स्टॉक प्राइस 3300 के आसपास है, और इसका बुक वैल्यू है 245 का। तो ये मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर और डिविडेंड यील्ड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 72% की है, और इसमें प्लेस है 0.48% का, और एफआईज की जो होल्डिंग है 12.94 का है। एफआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग कम की है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से मार्केट में गिरावट है, तो टीसीएस का स्टॉक नीचे की तरफ है, तो एफआईज ने होल्डिंग कम की है। और डीआईज की होल्डिंग है 9.3% की है। तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पिछले बार सितंबर के क्वार्टर में 8.58% की थी। टीसीएस का जो कामकाज है आईटी सेक्टर में एक तरह से सर्विस देने का है, मीन्स सोशल मीडिया टाइप के नहीं है, जैसे कि आप देखते हैं कि फेसबुक है और जो सोशल मीडियाज हैं, उस तरह का काम नहीं है। सर्विस देने का काम है आईटी सेक्टर में। तो ये टीसीएस के फाइनेंशियल नंबर थे। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है पिछले 1 साल का, उसके अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है। इसी के अनुसार बात करते हैं पिछले 1 साल में किस तरह का ट्रेंड रहा है शेयर प्राइस में। और 2 मार्च 2023 को 3,331 में स्टॉक प्राइस है, और 6% की एक तरह से गिरावट देखने को मिली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में। और इसका जो 52 वीक हाई है 3,835 का। पिछली बार देखिए पिछले साल ये 5 मार्च 2022 को स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ था, और 52 वीक लो है 2,926, और लो जो बनाया इसने देखिए सितंबर के महीने में बनाया, लगभग 2900 के आसपास था। फिर वहाँ से एक तरह से तेज़ी बनी है। पिछले 5-6 महीने में एक अप ट्रेंड बना हुआ है स्टॉक में। देखिए ये अप ट्रेंड है, मान के चले कि 10% 15% का एक अप ट्रेंड है स्टॉक में। और पिछली बार ये पिछले साल अप्रैल में एक तरह से इसमें गिरावट थी, स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा रहा था तो बहुत तेज़ी से गिर रहा था। तो अब की बार अप ट्रेंड है,
और यहाँ पर भी देखिए एक तरह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा था, ये 16 फरवरी 2023 को। अब 3558 का प्राइस था। उसके बाद देखिए मुनाफा वसूली आई है और मार्केट में भी गिरावट है, तो स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ है, 3330 के आसपास है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ भी आता है, जैसे कि इसने आज लो बना लिया है 3320, तो 3300 के नीचे भी स्टॉक आएगा तो लगभग मान के चलिए 3200 और 3100 के आसपास तक आता हुआ दिखाई देगा अपने 52 वीक लो के आसपास। और 52 वीक लो जो 2926 का है, इसको होल्ड किए रहता है तो एक तरह से बाउंस बैक होगा। अगर इसको ब्रेक करता है, मार्केट में गिरावट बढ़ेगी तब ये ब्रेक करेगा, तो टीसीएस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और बड़ा शेयर है अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार, जिनके पास समय है तो टीसीएस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर मार्केट में गिरावट आती है थोड़ी बहुत आगे तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ऊपर का जो हडल होगा देखिए इसका 3600 का ही होगा, 3600 का होगा। इसके ऊपर स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तब ये स्टॉक फिर अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखेगा। तो पिछले 6 महीने में एक तरह से देखिए अप ट्रेंड में है। तो कहने का मीन्स ये है, जो ये ग्राफ दिखा रहा है, अगर स्टॉक नीचे की तरफ हो तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जो ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए। देखिए बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए। पिछले 5-6 महीने के अनुसार इसमें बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, मुनाफा वसूली आ रही है, बट ये कि बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। तो 3000 के ऊपर जब तक है तो यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक होगा। अगर 52 वीक लो को ब्रेक करता है तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनेगी, इसको बाइंग नज़र आती हुई दिखेगी। और आगे जब ग्रोथ होगी तो स्टॉक जो है हमें ऊपर की तरफ दिखेगा, मीन्स इसको भी ब्रेक करेगा, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।